हेलो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने क्या किया था भाई, अगर आपके पास कोई एक इक्वेशन दे रखी हो जनरल इक्वेशन कोनिक की, तो आपको ये बताना था कि उसका जो नेचर होगा वो क्या होगा। नेचर मीन्स वो जो कोनिक सेक्शन बनेगा आपका वो क्या बनेगा। इलिप्स बनेगा, हाइपरबोला बनेगा, लाइन बनेगी, सर्कल बनेगी। ये सारा सब कुछ हमने क्या कर लिया था, पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया था। आज हम क्या करेंगे वो जो कोनिक बनेगा ना आपका, उसका सेंटर क्या होगा। क्या करेंगे आज हम, वो जो कोनिक बनेगा आपका तो उसके जो सेंटर होंगे उसके पॉइंट क्या होंगे वो वाली चीज़ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो कैसे करोगे। सबसे पहले लेके चलो कोई इक्वेशन। ठीक है, ये है आपका एग्जाम्पल नंबर सेकंड। इसमें आपको क्या दे रखी है, कोई एक इक्वेशन दे रखी है कोनिक की, और आपको क्या बताना है कि ये जो कोनिक बनेगा वो क्या बनेगा। कहने का मतलब इलिप्स बनेगा, हाइपरबोला बनेगा, लाइन बनेगी, या क्या बनेगा। सबसे पहले तो आपको बताना है इसका नेचर। उसके बाद इसने पूछ रखा है इसका सेंटर फाइंड करो और इक्वेशन फाइंड करो। जब आप इसको क्या करो, ओरिजिन पे शिफ्ट करने के बाद जो इसकी इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी, वो चीज़ फाइंड आउट करनी है। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में हमारे पास दो चीज़ें नहीं है। देखो कौन सी दो चीज़ें नहीं है इसमें। आपको क्या फाइंड आउट करना है, एक तो आपको फाइंड आउट करना है सेंटर, दूसरा आपको क्या करना है, इक्वेशन रेफर्ड टू सेंटर एज ओरिजिन। कहने का मतलब जब आप अब सेंटर को जो है ओरिजिन पे शिफ्ट कर दोगे तो वो इक्वेशन क्या बनेगी, ये वाली चीज़ फाइंड आउट करनी है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले फाइंड करेंगे सेंटर, और उससे भी पहले क्या बताएंगे कि ये जो कोनिक होगा ये बनेगा क्या। देखो बच्चों, पिछले एग्जाम्पल में हम ये वाला क्वेश्चन तो कर चुके हैं ना, कि आपके पास अगर ये इक्वेशन दे रखी हो तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा। ये वाला प्रोसेस हम कर चुके हैं। कैसे किया था आपने, इसको कंपेयर किया था जर्नल इक्वेशन के साथ। जर्नल इक्वेशन जो थी आपकी कोनिक की वो क्या थी आपकी, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी वाई स्क्वेयर प्लस 2h(xy) प्लस 2g(x) प्लस 2f(y) प्लस c इज इक्वल टू 0। ये आपकी जनरल इक्वेशन है कोनिक की। इसको इसके साथ कंपेयर करके आपने क्या निकाला था, ए बी एच जी एफ सी, इन सब की वैल्यू निकाल ली थी। देखो यहाँ पे देखो क्या क्या स्टेप थे इसमें। ए बी सी इन सब कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू निकालने के बाद आपने क्या निकाला था, डेल निकाला था। वो सारी चीज़ अब हम डिटेल में नहीं करेंगे, और इसके लिए आप पिछली वीडियो को उठा के देखो, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आप क्या निकालोगे, डेल निकालोगे। अब आपके पास दो केस आए थे, कौन से, या तो ये नॉन जीरो हो या ये जीरो हो। नॉन जीरो होगा तो उसके फर्दर अलग अलग केस आए थे। कैसे कैलकुलेट किए थे आपने वो सारे, आपने निकाला था क्या, ए बी माइनस एच स्क्वेयर की वैल्यू। ठीक है, ये पॉजिटिव हो नेगेटिव हो वो सारी सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं, इस क्वेश्चन में नहीं करेंगे। जस्ट थोड़ा सा बताती हूँ आपको। ये निकाल के आपने क्या बता दिया था, इसका नेचर बता दिया था कि ये जो कोनिक बनेगा वो क्या बनेगा। अब देखो, अब आपको फाइंड आउट करना है इसका सेंटर। सेंटर फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करोगे, स्टेप देखो। सबसे पहले इसको क्या मानोगे, एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू, ये जो इक्वेशन दे रखी है ना आपकी ये वाली इक्वेशन, इसको आप क्या मान लोगे, एफ ऑफ एक्स वाई। ठीक है, उसके बाद आप क्या निकालोगे, इसका डेरिवेटिव निकालोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, उसके बाद आप निकालोगे इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई। करली एफ बाई करली एक्स आ जाएगा आपके पास, करली एफ बाई करली वाई आ जाएगा। इसका मतलब दो इक्वेशन आ जाएंगी आपके पास। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके आप क्या फाइंड आउट कर लोगे, थर्ड स्टेप में एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे। जो ये एक्स और वाई आपके पास आएंगे यही आपके क्या होंगे, सेंटर के पॉइंट होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब आपने क्या निकाल दिया, सेंटर निकाल दिया। अब देखो तीसरी जो चीज़ आप निकालोगे वो क्या है, इक्वेशन रेफर्ड टू सेंटर एज को ओरिजिन। जब आप अपने सेंटर को ओरिजिन पे शिफ्ट कर दोगे तो उसकी इक्वेशन क्या आएगी। अब उसके लिए स्टेप देखो, उसके लिए क्या स्टेप होंगे। देखो देखो बच्चों, जो आपका इक्वेशन रेफर्ड टू सेंटर एज ओरिजिन निकालोगे उसके लिए क्या स्टेप है, ये वाला स्टेप है। आप क्या मान के चलोगे, जो इक्वेशन होगी आपकी कोनिक की ओरिजिन पे शिफ्ट करने के बाद उसके सेंटर को क्या बनेगी, ये बनेगी। यानी कि ए कैपिटल एक्स स्क्वेयर बी कैपिटल वाई स्क्वेयर प्लस 2h कैपिटल एक्स कैपिटल वाई प्लस c1। जहाँ पे आपका ये जो c1 होगा वो क्या होगा, g(x1) प्लस f(y1) प्लस c।
ठीक है, आपके पास जी भी दे रखा है, एफ भी दे रखा है, सी भी दे रखा है। कहाँ? इस इक्वेशन से जब आप कंपेयर करोगे ना ऊपर वाली से, तो आपके पास ये सारी वैल्यूज आ जाएंगी। अब बात आती है किसकी, कि आपका ये जो x1 और y1 क्या है। देखो बच्चों, ये जो x1 और y1 है ना, ये सेंटर के पॉइंट हैं। इसको इसमें पुट कर दोगे, इसको इसमें पुट करोगे तो c1 की वैल्यू आ जाएगी। c1 की वैल्यू को इसमें पुट कर दोगे तो ये जो इक्वेशन आएगी ना आपकी, वो किसकी आएगी? वो इक्वेशन आएगी कोनिक की, जब आप उसके सेंटर को ओरिजिन पे शिफ्ट कर दोगे। ठीक है, इसका मतलब इस क्वेश्चन में आपको ये दो चीजें नई निकालनी है। ठीक है, पीछे वाला तो बिल्कुल सेम वही है, निकालना है इस क्वेश्चन में भाई। ये मैं कराऊंगी नहीं, क्योंकि बिल्कुल सेम एज इट इज पिछले क्वेश्चन में हम कर चुके हैं। क्या करोगे? इसको कंपेयर करके डेल की वैल्यू निकाल लोगे। डेल नॉन जीरो आता है या जीरो आता है, अभी उसके ऊपर डिपेंड करेगा। फिर उसके लिए हमने फर्दर ये केस करवाए थे, वहाँ से आप क्या बता दोगे? इसका नेचर बता दोगे। कर लोगे ना? अगर ना कर पाओ तो दोबारा मेरे को बोल देना, मैं फिर से बता दूंगी आपको। लेकिन ये वीडियो हम बना चुके हैं ऑलरेडी पहले ही, तो आप उस वीडियो को उठा के देखो इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, आप इस क्वेश्चन में हम ये दो स्टेप करेंगे। देखो बच्चों, इस इक्वेशन को आपने क्या किया? जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर किया। ए एच बी जी एफ सी, इन सब की वैल्यू फाइंड आउट कर ली यहाँ से। उसके बाद क्या निकाला था हमने? डेल निकाला था। डेल की वैल्यू क्या होती है? पिछली वीडियो में हम बता चुके हैं, ये इसकी डेल की वैल्यू होती है। जब आप इन सब की वैल्यू पुट करके कैलकुलेट करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी नॉन जीरो। करके देखना, नॉन जीरो आएगी। ठीक है, उसके बाद आपके पास क्या स्टेप था? ए बी माइनस एच स्क्वेयर की वैल्यू फाइंड आउट करनी। ए भी गिवन है, बी भी गिवन है, एच भी गिवन है, इजीली कैलकुलेट कर लोगे। इसकी जो वैल्यू आप निकालोगे ना, वो पॉजिटिव आएगी। ठीक है, इसका मतलब आपके पास क्या केस आ गया? डेल नॉन जीरो, ए बी माइनस एच स्क्वेयर की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो। पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर ये वाला केस हो तो आपका जो कोनिक बनेगा वो क्या बनेगा? इलिप्स बनेगा। अब हमने ये तो बता दिया कि जो कोनिक बनेगा वो इलिप्स बनेगा। अब हम क्या निकालेंगे? इसका सेंटर निकालेंगे। सेंटर निकालने के लिए देखो बच्चों, क्या स्टेप बताए थे मैंने आपको, कि ये जो आपकी इक्वेशन दे रखी है इसका डेरिवेटिव करोगे। एक बार विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक बार विद रिस्पेक्ट टू वाई। करो चलो, क्या निकालोगे? सबसे पहले करली एफ बाई करली एक्स, कितना आएगा यहाँ से? देखो 36 यहाँ के साथ आएगा 2, तो कितना आ जाएगा ये? 72x प्लस यहाँ से जब x के रिस्पेक्ट में करोगे तो y को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करोगे तो कितना आएगा? देखो ये आपका आएगा 24y प्लस यहाँ पे तो x है ही नहीं, एक यहाँ पे है x की टर्म, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? -72। ये तो आ गया आपका करली एफ बाई करली एक्स की वैल्यू। अब निकालोगे आप करली एफ बाई करली वाई की वैल्यू। यहाँ पे y है ही नहीं, यहाँ पे y है, तो इसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा? यहाँ से 24x आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से जब आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 58y। यहाँ से जब निकालोगे तो कितना आ जाएगा? +126। ये आपकी आ गई करली एफ बाई करली एक्स की वैल्यू, करली एफ बाई करली वाई की वैल्यू। अब देखो आपके पास दो इक्वेशन है, यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 10th क्लास में आप इस टाइप की इक्वेशन को सोल्व करना सीख जाते हो, तो करो सोल्व। इसको कैसे करोगे? सोल्व करने के लिए क्या करोगे भाई? को सेंटर निकालने के लिए सबसे पहले पुट करोगे करली एफ बाई करली एक्स इज इक्वल टू जीरो, करली एफ बाई करली वाई इज इक्वल टू जीरो। कर दो पुट इनकी वैल्यू जीरो के इक्वल। कितना आ जाएगा? 72x प्लस 24y माइनस 72 इज इक्वल टू जीरो। दूसरी इक्वेशन जो बनेगी वो आपकी क्या बनेगी? 24x, यहाँ इसको जब जीरो के इक्वल पुट करोगे तो कितना आ जाएगा? 58y प्लस 126 इज इक्वल टू जीरो। देखो क्वेश्चन में आपको बड़ी बड़ी टर्म दिखाई दे रही है ना, तो इसका मतलब क्या करोगे? कॉमन लेके उसको थ्रू आउट निकाल दोगे। यहाँ देखो, अगर 24 को कॉमन ले दोगे तो 72 यहाँ पे, 72 यहाँ पे, तो इसका मतलब 24 को कॉमन ले सकते हो। तो ये जो इक्वेशन बनेगी आपकी वो क्या बन जाएगी? 3x यहाँ पे 1 माइनस 3 इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे क्या कॉमन लोगे? यहाँ पे भी 24 को कॉमन लोगे तो कितना बन जाएगा ये आपका? देखो यहाँ 24 कॉमन नहीं आएगा भाई, यहाँ पे आएगा कॉमन 2 आपका। तो जब आप 2 को कॉमन लोगे तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? यहाँ पे 12 बन जाएगा, 12 दूनी 24। ठीक है, x प्लस यहाँ पे कितना बन जाएगा? 29y
और प्लस ये कितना बन जाएगा, 2 छिके 12, 2 तिया 6, यानी कि 63 इज इक्वल टू 0। अब इन दो इक्वेशन को क्या करोगे, आप सोल्व करोगे। 10th क्लास में करते थे बिल्कुल वैसे ही। चलो देखो कैसे करोगे। कैसे सोल्व करते थे भाई, एक्स को लिखा ऊपर, ठीक है, अपोन क्या करते थे, इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट करो, कितना आ जाएगा यहाँ पे 63, यहाँ पे कितना आएगा माइनस और माइनस प्लस, 29 दिए कितने होते हैं भाई 87, ठीक है। और इज इक्वल टू वाई, जब आप वाई की वैल्यू निकालोगे तो पहले किसकी प्रोडक्ट करोगे, इन दोनों की प्रोडक्ट करोगे, तो कितना आ जाएगा ये 12 तिये 36, माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आएगा 189 इज इक्वल टू 1 अपोन, इसकी वैल्यू निकालोगे तो इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट, तो कितनी आ जाएगी इसकी वैल्यू 29 तिये 87 माइनस 12, ठीक है। अब देखो इनको सोल्व करो। अब यहाँ से क्या स्टेप होता था, एक्स और वाई की वैल्यू निकालने के लिए एक बार इसको इसके इक्वल पुट कर दो, एक बार इसको इसके इक्वल पुट कर दो, तो एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएंगी आपकी। कैसे देखो, एक्स अपोन इन दोनों का जब सम करोगे तो कितना आएगा 150 इज इक्वल टू 1 अपोन इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा आपका 75, एक तो ये आएगा आपकी। जब इन दोनों को इक्वल पुट करोगे तो कितना आएगा आपका वाई अपोन, इनको करो सब्ट्रैक्ट, कितना आ जाएगा 225 इज इक्वल टू 1 अपॉन 75, कर दो यहाँ से। अब x यहाँ से कितना आ जाएगा आपका, x इज इक्वल टू कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, ये आएगा 150 अपॉन 75, और y की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 225 अपॉन 75। ये आपका क्या इम्प्लाई करेगा भाई, जो x आएगा आपका, कर दो डिवाइड, 2 आ गया, इसको इससे करोगे तो 3 आ गया, सॉरी माइनस का 3 आ गया, तो आपका जो पॉइंट आया वो क्या आया, x तो आया 2 और y कितना आया आपका -3। इसका मतलब आपका जो सेंटर बना वो क्या बना, x2 और y -3, ये क्या बन गया आपका सेंटर बन गया, किसका, जो कोनिक आपको दे रखा था उसका सेंटर कितना आ गया आपका ये। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या था आपका, अब आपको निकालनी है इक्वेशन कोनिक की, जब आप उस अपने सेंटर को किसके ऊपर शिफ्ट कर दो, ओरिजिन के ऊपर। तो देखो क्या होता है वो बताया हुआ यहाँ पे, जब आप अपनी इक्वेशन को कहाँ पे शिफ्ट करोगे, ओरिजिन पे शिफ्ट करोगे, तो जो आपका कोनिक बनेगा वो क्या बनेगा, ये बनेगा। कर दो भाई शिफ्ट, कितना आ जाएगा देखो, ये बनेगा आपका व्हेन कोनिक सेंटर इज रेफर्ड और शिफ्ट टू ओरिजिन, तो जो आपकी इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी आपकी, ए एक्स स्क्वेयर, ए क्या है आपका ये 36 कैपिटल एक्स स्क्वेयर प्लस 29 कैपिटल वाई स्क्वेयर प्लस 24 कैपिटल एक्स कैपिटल वाई, ठीक है, प्लस C1, ये बन जाएगी आपकी। देखो क्या बनेगी, ये बनेगी आपकी 36 एक्स स्क्वेयर प्लस 24 एक्स वाई प्लस 29 वाई स्क्वेयर प्लस C1 इज इक्वल टू 0, जहाँ पे ये आपका C1 है ये कितना है बच्चों gx1 प्लस fy1 प्लस c, जहाँ पे x1 और y1 क्या है आपके 2 और -3 सेंटर के पॉइंट, और c आपको पीछे दे ही रखा है, यहाँ पे देखो c आपका कितना है 81, कर दो पुट, यहाँ पे क्या निकाल दोगे आप C1 की वैल्यू, तो C1 कितना आ जाएगा आपका, कर दो इनकी वैल्यू पुट, 2 प्लस 63 इंटू -3 प्लस 81 इज इक्वल टू इसकी वैल्यू आ गई -180, ठीक है। अब क्या करो, इसकी वैल्यू इसके अंदर पुट कर दो, तो कितनी आ जाएगी ये 36 एक्स स्क्वेयर प्लस 24 एक्स वाई प्लस 29 वाई स्क्वेयर प्लस यहाँ पे माइनस है तो क्या आएगा -180 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या आ गई आपकी कोनिक की इक्वेशन आ गई। जब आप क्या करोगे, इसके सेंटर को ओरिजिन पे शिफ्ट करोगे, आप इसको फर्दर थोड़ा सा और मॉडिफाई भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, आप क्या करो, इसको 36 एक्स स्क्वेयर प्लस 24 एक्स वाई प्लस 29 वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू इस कॉन्स्टेंट को उधर ले जाओ, ठीक है। मोस्टली हम क्या देखते हैं यहाँ पे, इसके कोफिशिएंट को 1 बनाते हैं, जैसे इलिप्स की इक्वेशन होती है उसमें भी, हाइपरबोला में भी। तो इसको क्या करो 180 से थ्रू आउट डिवाइड कर दो, तो कितना आ जाएगा ये आपका 36
अपॉन 180 एक्स स्क्वेयर प्लस 24 अपॉन 180 एक्स वाई प्लस 29 अपॉन 180 वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। तो ये आपकी क्या बन गई, इक्वेशन बन गई किसकी, कोनिक की। जब आपने क्या किया, सेंटर को कहाँ पे शिफ्ट कर दिया, ओरिजिन के ऊपर। यही आपको क्या करना था बच्चों, फाइंड आउट करना था। ठीक है, हुआ क्लियर। कहीं भी कोई डाउट हो पूछ लेना। एक्सरसाइज में इस टाइप के क्वेश्चन हो उनको सोल्व करके देखो। मैं नोटबुक में चेक करूँगी, एक एक बच्चे से फ़ोटो भेजनी पड़ेगी मेरे पास। ठीक है।